इस सरकार के रहते 3 बहुत महत्वपूर्ण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग और माइनॉरिटी कमीशन, ये सब खाली पड़े हैं। इनमें कोई नियुक्ति नहीं की जा रही। इनके जरिए जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो बड़े पैमाने पर 80 और 85% आबादी को किसी तरह की उससे जुड़े हुए लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। और ये जो नया ये अभी इन्होंने तय किया है कैबिनेट ने, जो मैंने उस दिन मामला उठाया था, उसमें असली बात सामने ये आई है कि वो बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम जो बदला है उसके पीछे ये है कि कौन सी जात नए सिरे से जो मंडल कमीशन ने सर्वे किया करके निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं, उनको बिल्कुल नलीफाई कर दिया जाएगा। नए सिरे से तय होगा कि कौन जातियां बैकवर्ड हैं, कौन नहीं है, और संसद उनको तय करेगी कि किसको इसमें से निकालना है, किसको रखना है। और यही स्थिति पैदा कर देंगे ये शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें, अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें, और हम सब लोग जानते हैं कि किन किन जातियों को टारगेट करके उनमें से निकालने की साजिश इस गवर्नमेंट की है, ये हम जानते हैं। तो अब माइनॉरिटी कमीशन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इनके पास ये न इनकी मनसा है, न इच्छा शक्ति है, न ये इसे करना चाहते हैं किसी तरीके से। तो सारे देश में बड़े पैमाने पर सरकार की इस नीति को लेकर जबरदस्त लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है। और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है, अगर गवर्नमेंट इस पर जल्दी एक्ट नहीं करती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं करती है, यही नहीं, यही शरद जी जब बोलेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर बैकलॉग पड़ा हुआ है। इन सारी इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है लेकिन आज तक कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। कितने सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं और कितने माइनॉरिटीज के हैं। ये सारे आंकड़े क्यों नहीं सदन के सामने रखते? कितने जजों में हम इसीलिए मजबूरी में कभी कभी जब ये सारी बातें होती हैं, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तब ये कहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक ये जो अन्याय होता रहेगा, उस अन्याय को निराकरण के लिए हम कहां जाएं? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। आपके प्रधानमंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।